नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि के दर्शक विशेष रूप से आज इस चर्चा को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ ये 10 बातें खास हैं, लिखा हुआ था 10 बातें विशेष आपके लिए हैं। और मेष राशि के लिए हेल्थ, नौकरी, जॉब, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति, विदेश यात्रा तथा कर्ज, शत्रु, मुकदमा, दाम्पत्य जीवन, विवाह और संतान, इन सब पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। मेष राशि के जातकों को एक नई चीज तो पहले ही मैं खुशी की बता दूं कि अभी 138 दिन तक ये जो सैटर्न आपको लॉस दे रहा था, चोट, बीमारी, झगड़े, नुकसान, मोबाइल का चोरी होना या व्यर्थ के खर्चे, उसमें रुकावट आ चुकी है। और ये पोजीशन आपकी 28 नवंबर तक राहत देने वाली है आपके लिए। और आपको बताऊंगा कि शादी कब होगी और क्या क्या योग आपके लिए अच्छे बन रहे हैं, तथा संतान से जुड़ी हुई बात खास तौर से आप लास्ट में जरूर सुन लेना, क्योंकि संतान का जो पॉइंट है वो लास्ट में आएगा, विवाह का और मैरिज लाइफ का। अब आप फिलहाल हेल्थ की बात कर लेते हैं। जो आपकी राशि है उसके अनुसार आपकी जो हेल्थ है, उस हेल्थ को ठीक रखने वाला ग्रह इस समय सही चल रहा है। सिर्फ एक चीज छोटी सी बताऊंगा, कुछ मेष राशि वालों के पेट में गड़बड़ है, कभी भूख अच्छी लगती है कभी नहीं। और जो बच्चे हैं छोटे वाले मेष राशि के, जिनका जन्म अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र में हुआ होगा और उनकी बचपन में छोटे बच्चों की केतु की दशा चल रही, तो पेट के रोग, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और लीवर से संबंधित रोग, ये बाल्यावस्था 7 साल से पहले की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद वो जो भरणी नक्षत्र वाले हैं उनके अलग फीचर्स और प्रेडिक्शन होंगे, और जो कृत्तिका नक्षत्र वाले उनके अलग होंगे। एक चीज याद रखो कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार छठे भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, तो उस दशा में कुछ रोग, त्वचा के रोग, स्किन के रोग, हड्डियों के रोग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, ध्यान देना। अब इस बात को हम ये गोचर के हिसाब से जो 80% आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो हम ये सोचकर बनाते हैं कि आप लोग सब बेसिक ज्योतिष के जानकार हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और अपने लग्न के अनुसार आप छठे भाव के स्वामी की दशा का ज्ञान कर सकते हैं। अगर वो है, यानी कि यहाँ 6 लिखा हुआ, अगर मेष राशि, मेष लग्न है तब 6 आएगा, किसी का यहाँ 2 है तो यहाँ 7 आएगा, किसी का यहाँ 3 है तो यहाँ 8 आएगा, किसी का 4 है तो यहाँ 9 आएगा। ऐसे करके इस भाव के स्वामी की महादशा, अंतर प्रत्यंतर, तथा अगर वो स्वामी वो इस छठे भाव का किसी पीड़ित ग्रह के साथ हो, अस्त हो, मार्गी हो, रेट्रोग्रेड मोशन में, उसकी क्या कंडीशन है, कितने डिग्री का है, ये सब बातें बताती है रोग से संबंधित। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जहां ये रोग देता है, 28 तारीख को रोगों का विनाश भी करेगा जुलाई में, और ये रोगों पर विजय प्राप्त करने वाला ग्रह भी है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबको दरकिनार करते हुए हेल्थ को देखेंगे अगर, तो ये हेल्थ पर दृष्टि बृहस्पति की है, और हेल्थ को और भाग्य को ठीक करने के लिए छोटी मोटी समस्या आएगी तो जैसे बादल आते हैं आकाश में, आए और चले गए, तो आए और आकर चले गए। कुछ ऐसे हैं वो कुछ परेशानी दे करके जाते हैं, और कुछ लोग, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो नहीं दे सकते क्योंकि भाग्य अच्छा चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नौकरी का योग 100% बन रहा है, क्योंकि अब देखिए
इस भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, किसी के पास लेटर आया हुआ है, किसी का आने वाला है, किसी का मुकदमा चल रहा है कि हाई कोर्ट में रिट डाल दिया कि अभी टाइम लगेगा, अभी किसी ने नकल कर ली या किसी का लीक हो गया या किसी आदमी ने रिट याचिका डाल दी, तो उसमें क्या होता है कि आप भी पिस जाते हैं। इस तरह की समस्याएं रहेगी। परंतु यहां मैंने इस बात को जोर देकर इसलिए कहा गया है क्योंकि बृहस्पति की आपकी इनकम हाउस पर दृष्टि है और ये राहु यहां इतना सजग सचेत बलवान है कि आपको रिसोर्सेज ऑफ इनकम देगा 100%। इसके बाद जॉब को मैंने बताया कि जॉब घर से बाहर जाकर के आपको काम करना होगा, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। शिक्षा को देखते हुए शिक्षा स्थान में रुकावट परेशानी, क्योंकि यहां का स्वामी थोड़ा खराब है केतु के साथ, तो एजुकेशन में कुछ व्यवधान। एक नई चीज देखे, ये नंबर 5 लिखा है, 5 का जो स्वामी है यहां से जब काउंट करेंगे तो यहां 12 नंबर है, यहां से 12th हाउस और छठे भाव का स्वामी बुध। ये दोनों जो युति है केंद्र में होने से अच्छी है और इन दोनों की यहां दृष्टि होना से भी बहुत शुभ है, क्योंकि बुध यहां मित्र भाव से देखता है। सूर्य जो है यहाँ का अधिपति है, कारक है इस भाव का। सूर्य अपने कारक भाव को देखता है तो सम्मान, निरंतर सम्मान देता है, रेस्पेक्ट देता है। पिता, रोजगार, राजदरबार स्थान तथा सूर्य जो है यहां आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी बना देता है। यहां आपने देखा होगा ज्यादातर IAS ऑफिसर, सरकारी अधिकारी जिनके हाथ में कलम होती है और अथॉरिटी होती है, जरा सा लिख दिया तो वो फाइनल है, तो जिनका सूर्य यहां होता है वो अधिकार प्राप्त करते हैं और यहां होता है तो बस आनंद ही आनंद है। यहां सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अब आइए, शिक्षा हो गया, शिक्षा को ब्रेक डाउन करता है, बाधा डालता है, और यही भाव संतान का भी है। संतान पर हम लास्ट में आएंगे। इसके बाद आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि और भाग्य मजबूत, तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाता है, लेकिन खर्चा भी उतना ही बढ़ा चढ़ा रहता है। उसके बाद विदेश यात्रा मैंने बताई कि विदेश के योग पूरे के पूरे बन रहे हैं। अगर किसी ने अपना पासपोर्ट बनवाया और वो तैयारी कर रहा, उसके ग्रह यहां का स्वामी यहां हो, यहां का स्वामी इधर, यहां का स्वामी इधर हो, यानी कि चतुर्थ द्वादश भाव में, तो अगर कुंडली में योग है तो ये गोचर की स्थिति भी इस बात की पुष्टि करती है कि आप विदेश जाएंगे। अब कर्ज और शत्रु और मुकदमा, ये लगभग एक ही श्रेणी के शब्द हैं, समानार्थक समझिए आप। कर्ज होगा, छठे स्थान से देखा जाता कर्ज, तो छठे भाव का स्वामी इस समय कमजोर है आपके कुंडली में, तो ये कर्ज से युक्त रखता, मुक्त नहीं रखता। लोन लेने की तैयारी बैंक से या किसी भी रिसोर्सेज से, गाड़ी के ऊपर, मकान पर, जमीन पर लोन लेता है आदमी। शत्रु वृद्धि का कारक बना हुआ है आपके कुंडली में बुध, तथा ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ प्रपंच और षड्यंत्र रचने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो उनसे सावधान रहना। आपके पैरों में कष्ट देने वाला ग्रह भी चल रहा है, यानी कि बैक बाइटिंग, षड्यंत्र का शिकार। मोबाइल बंद करके रखो, मोबाइल चोरी होने का भी खतरा है। कोई आदमी आपका फोटो खींच करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या ऑनलाइन फ्रॉड से 100% बचना ही होगा। कितनी मेहनत से आप धन कमा रहे हैं, वो एक झटके में चला जाए तो दुख तो होगा, आपको बाद में होगा, मुझे अभी हो रहा है बोलते हुए। तो सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब आगे बढ़ो इस बात पर, जो मुकदमा है किसी भी षड्यंत्र के कारण आपको फंसाया जाएगा, लेकिन आपकी कुंडली में जन्म लगन में बृहस्पति अगर मजबूत है और 11th हाउस
में अच्छा ग्रह है और तीसरे भाव में, तो शत्रुओं का विनाश होगा। इस भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी लग्न से कुंडली देखिए, अगर ये दशा चल रही है इस भाव की, तो तब ये पीड़ा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आया दाम्पत्य जीवन। मैरिज लाइफ विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज बृहस्पति की यहां पर दृष्टि है और इस भाव का स्वामी इस समय जैसे जैसे मालव्य योग बनाता वृष राशि के साथ मिलकर के, लेकिन अब ये दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों एक साथ आएंगे। मैरिज लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। और जिन जिन दंपत्ति मैरिज, जिन हस्बैंड वाइफ में मंगल और शनि के कारण उत्पन्न बाधा है या कालसर्प दोष के कारण मैरिज लाइफ में जिनकी कुंडलियों का मैच ठीक नहीं है, उनकी बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आप खुद कुंडली मैच करें, अगर खराब है तो आप गणेश जी की उपासना करें। अब आइए दाम्पत्य जीवन के बाद विवाह। विवाह के योग इस साल 18 अक्टूबर तक पूरे के पूरे बन रहे हैं। उस समय नहीं बने तो जून तक किसी भी हालत में ये मेष राशि वाले, लड़के हों चाहे लड़की हो, ये कुंवारे नहीं रहेंगे, सबके विवाह हो जाएंगे। और जिनके विवाह हो चुके हैं, अब संतान पर आते हैं। मैंने कहा था संतान भाव बहुत अच्छा है, परंतु अभी छोटा मोटा जो चिकित्सा का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत से आदमी निराश होकर के एकदम IVF की तैयारी करते हैं। अभी होल्ड करो, अभी 1-1.5 साल डिले करो, चिकित्सा करो, इलाज करो, क्योंकि ये ग्रह बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट के बाद सफलता मिलेगी। जिनकी संतान बीमार चल रही है, गणेश जी की उपासना करो। जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, गणेशाष्टक स्तोत्र का पाठ बहुत जरूरी है। ये न केन प्रकारेण, जरूरी नहीं कि आप विधि विधान से करें। एक अज्ञानी व्यक्ति जिसको पूजा करना नहीं आता, वो हाथ जोड़ दे, अगरबत्ती जलाए, आंख बंद करके अपनी गणेश जी के सामने प्रार्थना करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। जरूरी नहीं कि संस्कृत जानने वाला ही ज्ञानी होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनको कोई भी ज्ञान नहीं था, भगवान को पाया। भक्त्याम तुष्यति केवलम, भक्ति और भाव देखा जाता है। और ये संतान के लिए अभी समय अच्छा नहीं है। 28 जुलाई के बाद कुछ समय का परिवर्तन होगा, लेकिन छोटी मोटी गांठ, रसोली या आपके शरीर में अगर है तो ये संतान में बाधा डालती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।